वेलकम स्टूडेंट्स, कनाब केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करने के बाद आज हम उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। जो टर्म्स आते हैं उनकी बात करते हैं और उनमें सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो होता है लिगेंड से। मॉलिक्यूल, केटायन और एनायन which are directly linked with central metal atom or ion in a complex compound are called ligands। तो लिगेंड वे हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केंद्रीय धातु परमाणु के साथ डायरेक्ट जुड़े हों, सीधे जुड़े हों, और वे चाहे न्यूट्रल हों या धनावेशित हों या ऋणावेशित हों, लिगेंड्स कहलाते हैं। लिगेंड्स की सबसे प्रमुख विशेषता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो किसी सेंट्रल मेटल एटम और आयन को दे सकें। इस तरह कोई लिगेंड डोनर की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कारण, इलेक्ट्रॉन पेयर देने के कारण वो डोनर की तरह बिहेव करता है, और जो आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन है वो एक्सेप्टर की तरह व्यवहार करता है। तो इस लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सेमी आयनिक बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंधन पाया जाता है, जिसे हम लोग एक तीर के निशान से दिखाते हैं। तीर का अगला सिरा सेंट्रल मेटल एटम और आयन की तरफ होता है और पिछला सिरा डोनर अर्थात लिगेंड की तरफ होता है। तो सिंपल सा लिगेंड का अगर एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप देखिए H2O, यहाँ H2O में आपको दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो ये एक डोनर है और इसे हम लोग लिगेंड कहेंगे। इसी प्रकार Cn माइनस इसमें भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक एनायनिक लिगेंड हुआ, ऋणावेशित है। H2O जिस पर कोई आवेश नहीं है तो इसे हम लोग उदासीन लिगेंड कहेंगे। तो जब ये उदासीन लिगेंड देखें, एक एनायनिक लिगेंड देखें ऋणावेश वाला, तो इसमें हम एक देख सकते हैं NH4+। ये ऐसा लिगेंड है जिस पर कि धन आवेश मौजूद है। तो अमोनियम आयन धनावेशित लिगेंड, साइनाइड आयन ऋणावेशित लिगेंड, H2O या NH3 इस तरह के लिगेंड उदासीन होते हैं। इनको हम लोग फिर आगे फर्दर देखते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और वो भी उनका एनर्जी भी लगभग समान होना चाहिए लिगेंड के ऑर्बिटल के एनर्जी से, ताकि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करे, लिगेंड के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन पेयर उस वैकेंट ऑर्बिटल में प्रवेश कर सके, एकोमोडेट कर सके। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा लिगेंड के साथ जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है। और इस ये मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड को हम लोग इस तरह से शो करते हैं। ये L अगर लिगेंड है तो एरो का चिन्ह M, जहां M सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। ये L लिगेंड है और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे रहा है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का चिन्ह हुआ, सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंधन का चिन्ह हुआ। ये एरो का चिन्ह जिसका अगला सिरा अर्थात हेड एक्सेप्टर के तरफ और पिछला सिरा अर्थात टेल डोनर अर्थात लिगेंड के तरफ होता है। तो इस तरह से L M या इस तरह भी दिखा सकते हैं, इसे हम लोग चाहें तो M L इस तरह से दिखा सकते हैं। तो मेटल और लिगेंड के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। बात यदि लिगेंड के टाइप की जाए कि ये टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो टाइप्स की बात अगर की जाए तो लिगेंड को बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड जैसे NO+, नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड Cl- और न्यूट्रल लिगेंड जैसे NH3। तो आवेश के आधार पर, चार्ज के आधार पर लिगेंड्स को हम लोग तीन टाइप में बांटते हैं: पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड।
लेकिन सबसे प्रमुख जो इसका क्लासिफिकेशन है, लिगेंड का जो वर्गीकरण है या उसका जो प्रकार है, वो डिपेंड करता है कि किसी लिगेंड में कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता है। कोई लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है उसके आधार पर लिगेंड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं मेनली, जैसा कि मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड। तो मोनो या यूनि का अर्थ होता है एक, डेंटेट शब्द जो है उसका अर्थ होता है टीथ, अर्थात कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हैं उस लिगेंड में। तो कितने जगह से वो लिगेंड जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हम लोग इस डेंटेट शब्द का मतलब निकाल सकते हैं। मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट का इस प्रकार मतलब हुआ कि वैसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम्स की संख्या एक हो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स की संख्या उसमें एक होना चाहिए, तो बोलेंगे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं और उनमें कुछ एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि OH-, एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, वो है इसमें ऑक्सीजन। इसी तरह CO, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो NH3, H2O, Br-, NC-, ये सब आपके मोनोडेंटेट लिगेंड के उदाहरण हुए। ये अलग बात है कि इनमें से कोई न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिवली चार्ज है, कोई नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, बाई दो, डेंटेड टीथ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो जो दो जगहों से जुड़ सकता है, यानी इसमें दो एटम ऐसे होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ ग्लाइसिन के केस में, ग्लाइसिन की स्थिति में COOH होता है, हटा दिए तो ग्लाइसिनेट हो गया। तो ग्लाइसिनेट की स्थिति में एक NH2 का N जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है, दूसरा यहाँ ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो जगहों से ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है, अतः हुआ बाइडेंटेट लिगेंड। The ligands which has three donor atoms are called tridentate ligand। ऐसा लिगेंड जिसमें तीन डोनर परमाणु हो, दाता परमाणु हो, उन्हें ट्राइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं 2 प्राइम 2 डबल प्राइम टर पिरिडीन। तो 2 प्राइम 2 डबल प्राइम टर्पिरिडीन, इसमें ये एक नाइट्रोजन परमाणु, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, ये तीन नाइट्रोजन तीन जगहों से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इसलिए ये ट्राइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण हुआ है। लिगेंड हैविंग 4 डोनर एटम्स आर कॉल्ड टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्रा मतलब चार होता ही है। जैसा कि आप एक एग्जांपल देखिए, ये CH2 को इथिलीन कहेंगे अगर, तो ऐसा तीन जगहों पर है, तो ट्राई इथिलीन है। और NH2 NH NH NH2, इनको अगर एमीन कहा जाए तो टेट्राएमीन। ट्राई इथिलीन टेट्रा एमीन, एक इथिलीन, दूसरा इथिलीन, तीसरा इथिलीन, और एमीन 1 2 3 4। तो ट्राई इथिलीन टेट्रा एमीन टेट्राडेंटेट लिगेंड का उदाहरण हुआ। पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटा का मतलब होता है 5, तो ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम्स की संख्या हो 5, उन्हें बोलेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड। जैसा कि आप यहाँ एक उदाहरण देख रहे हैं, CH2 N, तो इथिलीन, और ये NH जो है, यह
फिर या फिर N है, इन्हें डाई एमीन कहते हैं। दो को एमीन है, दो एमीन है, तो इथिलीन डाई एमीन और CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, ये तीन है। तो इथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट। तो ये आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड होगा। कैसे होगा जरा सा देखेंगे। एक जगह डोनर, ये दूसरा, ये तीसरा, नाइट्रोजन ये चौथा और यहाँ पर पांचवा। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड है कौन? इथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, पेंटाडेंटेट लिगेंड हुआ। हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो वैसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम्स की संख्या हो 6। द लिगेंड्स which having number 6 number of donor atoms are called hexadentate ligand। इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सबसे खास बात इसके नाम की है, तो इथिलीन, एक और एक 2, डाइएमीन, 1, 2, 3, 4, टेट्रा एसीटेट बोलते हैं। टेट्रा एसीटेट, माइनस चार्ज है तो आयन लिखते हैं, टेट्रा एसीटेट आयन। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन इसका नाम हुआ, और इसे कॉमनली जानते हैं, इसका फेमस नाम है EDTA, बहुत ही फेमस है, इथिलीन DTA। तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन अर्थात EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड का उदाहरण हुआ। इथिलीन, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, डाइएमीन, टेट्रा मतलब 4 क्या, एसीटेट, CH2COO माइनस को एसीटेट बोल रहा है, एसिटिक एसिड से बना है एसीटेट। तो टेट्रा 4, 1, 2, 3, 4, टेट्रा एसीटेट, माइनस चार्ज के चलते आयन, हेक्साडेंटेट लिगेंड का उदाहरण। और EDTA बहुत ही विशेष है, आगे इसके बारे में आपको पता भी चलेगा।